कानाराम नाम का एक व्यक्ति रहा करता है। वो बहुत ही ज्यादा लालची था। वह हर बार धन के पीछे भागता रहता था। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सुना है अपने गांव में चमत्कारी बाबा आए हुए हैं। सुना है वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनसे जो भी मांगो वो अवश्य ही दे देते हैं। हाँ, क्यों मजाक कर रहे हो भाई? क्या सच में हमारे गांव में चमत्कारी बाबा आए हैं? अगर ऐसा है तो मैं अवश्य उनके पास जाऊंगा। हाँ भाई, सुना तो ऐसा ही है। चलो कल सुबह चलकर देखेंगे। मुझे तो काफी कुछ मांगना है चमत्कारी बाबा से। हाँ। उन दोनों की ये बातें कानाराम सुन रहा होता है। क्या सचमुच चमत्कारी बाबा हमारे गांव में आए हैं? अगर ऐसा है तो मैं जरूर जाऊंगा, और वो भी इन लोगों से पहले। मेरी तो वैसे भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। हाँ। थोड़ी देर बाद वो गांव के जंगल में उस चमत्कारी बाबा के पास जाता है। चमत्कारी बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे ओम का उच्चारण कर रहे थे। ओम ओम। तभी कानाराम उनके पास जाता है। प्रणाम बाबा, मैं इस गांव का निवासी हूँ। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आप मुझे यकीन है कि आप अपनी शक्ति से मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। हमने 100 वर्षों के तप के बाद जो शक्तियाँ पाई हैं, हम उनकी सहायता से तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मैं तो बस आपकी सेवा भाव से आया हूँ। लगता है ये बेहतर काम करेगा। हाँ, आप मेरे घर चले। मैं आपकी अवगत करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे मन में कोई लालसा नहीं है। आशा करता हूँ आप मना नहीं करेंगे। आज के इस वक्त में तुम्हारा जैसा इंसान जो बिना किसी लोभ के मुझे आमंत्रित कर रहा हो, मैं अवश्य चलूँगा। जिसके बाद चमत्कारी बाबा कानाराम के साथ उसके घर जाते हैं। अरे भाग्यवान, देखो हमारे घर चमत्कारी बाबा आए हैं। तुम जल्दी से इनके भोजन की व्यवस्था करो। क्या सच में? मैंने बाबा के बारे में गांव वालों से बहुत सुना है। हाँ, आप सभी की इच्छा पूरी करते हैं बाबा। हम तो धन्य हो गए जी। मैं अभी बाबा के लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। जिसके बाद चमत्कारी बाबा के सामने भोजन की थालियां सज जाती है और बाबा पेट भरकर भोजन करते हैं। अरे वाह वाह बेटा, इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर तो मेरी आत्मा ही संतुष्ट हो गई। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। अरे बाबा, जल्दी से कुछ मांगने को कहो ना। मेरी सांसें सूख रही हैं। इतना तो हम किसी को नहीं खिलाते जितना तो एक बार में ठूस गया। वत्स, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे बाबा की जय हो बाबा की। आप इतनी श्रद्धा से बोल रहे हो तो हमें बहुत सारा धन चाहिए बाबा, बहुत सारा। इतना कि मुझे जीवन में धन की कभी कोई कमी ही महसूस ना हो। हाँ बेटा, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। तभी बाबा उसे 4 चमकीले मोती देते हैं। बेटा, ये 4 चमकीले मोती हैं जो तुम्हें धन की ओर ले जाएंगे। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहली मोती फेंक देना। मोती के फेंकते ही तुम्हें एक दिशा दिखाई देगी जिस पर चलकर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अगर तुम्हें दोबारा धन की आवश्यकता होगी तो दूसरी मोती फेंक देना जिस पर चलकर तुम्हें फिर से धन की प्राप्ति होगी। अगर फिर भी तुम्हें धन की कमी महसूस हो तो इस चमकदार तीसरी मोती फेंक देना जहां तुम्हें अपार धन मिल जाएगा। लेकिन भूल कर भी चौथी मोती ना तो फेंकना है और ना उस दिशा की ओर जाना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपना सर्वनाश कर बैठोगे। ठीक है बाबा,
मैं चौथी मोती नहीं फेंकूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो बाबा वहाँ से चला जाता है। ये देखो भाग्यवान, अब मैं धन की तलाश में जा रहा हूँ और खूब सारा धन लेकर ही लौटूंगा। हाँ, फिर देखना, हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। इतना धन होगा कि जीवन भर आराम से जीवन बिताएंगे। हाँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी। आप मत जाइए, हमारे पास जितना है उतना ही काफी है जी। आखिर इतने धन का हम क्या करेंगे? अरे भाग्यवान, तुम मूर्ख हो मूर्ख। आखिर धन से बढ़कर भी कोई और वस्तु है क्या इस संसार में? अरे तुम चुप करो, मैं जा रहा हूँ और अब तो धनवान होकर ही वापस लौटूंगा। दुख भरे दिन गए रे भैया, अब तो सुख आयो रे। जय हो बाबा की, जय हो। कितना दिमाग है मुझ में, कैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके बाबा से धनवान होने की युक्ति पाली मैंने। वारे कानाराम, बड़ा बुद्धिमान है रे तू। कानाराम वहां से एक जंगल की ओर चला जाता है और बाबा का दी हुई पहली मोती फेंक देता है। पहली मोती फेंकते ही उसे एक रास्ता दिखाई देता है। अरे वाह, यह रहा वो रास्ता जो बाबा ने बताया था। वो उस रास्ते पर चलने लगता है। थोड़ी दूर पर चलते ही उसे एक बुढ़ा आदमी दिखाई पड़ता है जो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। अरे क्या बात है, ये बुढ़ा दादा रो क्यों रहे हैं और मेरा धन कहाँ है? इस बुढ़े से बात करके देखता हूँ। अरे दादा, इस जंगल में अकेले और रो क्यों रहे हो? अरे बेटा, मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, अब मैं मरने वाला हूँ। मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, इसलिए रो रहा हूँ। मेरे मरने के बाद कौन मुझे अग्नि देगा बेटा? मेरे पास कुछ धन है, लेकिन मैं सिर्फ उसी को धन दूंगा जो मेरे मरने के बाद मुझे अग्नि देगा। कानाराम ये सुनते ही लालच में आ जाता है। क्या सच में तुम्हारा कोई अपना नहीं है दादा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मरने के बाद जरूर ही अग्नि लूंगा। हाँ, तुम मुझे ही अपना धन दे देना। ठीक है, यहाँ पास ही मेरी एक झोपड़ी है, उसमें एक बॉक्स में मेरा धन रखा हुआ है। मेरे मरने के बाद तुम वो धन ले लेना और मेरे शरीर को मुख्य अग्नि दे देना। ऐसा बोलते ही बुढ़ा दादा के प्राण निकल जाते हैं। तभी कानाराम पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आता है और उस बुढ़ा दादा को अग्नि देता है। जिसके बाद वो उसकी झोपड़ी में जाता है और उसे वहां धन से भरी बॉक्स मिलता है। उसे देखते ही कानाराम खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, इसमें तो सच में धन है, लेकिन ये क्या? ये तो बहुत ही कम है, इसमें भला मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं, अब इसे भी रख लाता हूँ। हाँ, धन कितना भी क्यों ना हो, काम तो आते ही है। हाँ। जिसके बाद वो वहाँ से थोड़ी दूर चलता है। थोड़े से धन से मेरा क्या होगा? अरे हाँ, मुझे दूसरी मोती फेंकनी चाहिए। अब कानाराम दूसरी मोती फेंकता है। दूसरी मोती फेंकते ही उसे फिर से रास्ता दिखता है। कानाराम उस रास्ते की ओर चलने लगता है। आगे बढ़ते ही उसे एक जगह दिखती है जो बहुत ही सुंदर होती है। वहाँ पर बहुत सी रोशनी होती है। एक पत्थर के ऊपर बहुत सारी तितलियाँ उड़ती दिखाई देती है। अरे लगता है ये तितलियाँ मुझे कुछ बताना चाह रही है। इस पत्थर के नीचे ही धन है। हाँ, उस पत्थर को हटाकर देखता है और पत्थर के हटाते ही अचानक से रोशनी निकलती है। वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ सोने का हार है। कानाराम बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, इतना सुंदर सोने का हार! हाय हाय, ये तो बहुत ही सुंदर है। इससे मैं अपनी पत्नी को दूंगा।
वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, गांव में इतना सुंदर सोने का हार किसी की पत्नी के पास नहीं होगा। वाह, बड़ा मजा आ गया। लेकिन इसे मेरा काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मुझे तो अपार धन चाहिए। हाँ। कानाराम फिर से आगे बढ़ता है और तीसरी मोती फेंकता है। तीसरी मोती फेंकते ही उसे फिर से रास्ता दिखता है और वो उस रास्ते पर चलने लगता है। तभी वो देखता है कि चारों तरफ कुछ भी नहीं है। वहाँ एक विशाल पेड़ था और इधर उधर धन को ढूंढने लग जाता है। अंत में थक कर उस विशाल पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। मैं बहुत थक गया हूँ, पता नहीं कहाँ होगा अपार धन, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक पत्ता गिरता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसे एक घड़ा पेड़ की टहनी पर लटका हुआ दिखाई देता है, जो बहुत चमक रहा होता है। कानाराम ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो पेड़ के ऊपर चढ़कर घड़ा उस टहनी से उतार लेता है। जैसे ही वह घड़े को देखता है, उसकी आंखें खुली रह जाती है। उस घड़े में खूब सारे सोने चांदी के सिक्के होते हैं। अरे वाह वाह, इतना सारा सोना चांदी, ये तो बहुत सारा धन है। हाँ, अब लग रहा है कि मेरे हाथ कुछ धन आया है। हाँ, लेकिन ये भी मेरे लिए धन काफी नहीं है, मुझे तो और चाहिए। मुझे चौथा रास्ते पर भी चलना चाहिए। चमत्कारी बाबा ने मुझे इसलिए जाने से मना किया होगा क्योंकि चौथा रास्ते पर खुद उस अपार धन प्राप्त करना चाहता होगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं चौथी मोती को जरूर फेंकूंगा। उस चौथे रास्ते पर अवश्य ही जाऊंगा। हाँ। चौथी मोती फेंकता है और उस चौथे रास्ते पर चलने लग जाता है। कुछ दूर चलते उसे एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई देता है, जो आलीशान था। अरे वाह, इतना सुंदर महल, ये कितना सुंदर है। लगता है अपार धन इस महल में होगा और मेरे पास बहुत सारे धन हो जाएंगे। हाँ। कानाराम उस महल के अंदर जाता है और देखता है एक बहुत ही बुढ़ा व्यक्ति चक्की चला रहा होता है और उसके आसपास अपार धन पड़ा है। उस धन को देखकर कानाराम खुश हो जाता है। वाह वाह वाह, इतना धन तो मेरे लिए काफी होगा। लगता है ये मेरे लिए ही है। हाँ, आओ बेटा आओ, मैं जानता हूँ तुम अपार धन की तलाश में आए हो। ये सारा धन तुम्हारा ही है, तुम्हें इससे अधिक धन मिल जाएगा। क्या तुम और धन चाहते हो? क्या कहा? और धन? क्या सच में मुझे इससे भी ज्यादा धन मिल सकता है? मुझे तो बहुत सारा अपार धन चाहिए। हाँ, मजा आ जाएगा। हाँ, मुझे दुनिया का सबसे अमीर बनना है, मैं आराम से जिंदगी जीऊंगा। यह सुनकर कानाराम बहुत खुश हो जाता है और चक्की जो वो बुढ़ा आदमी चला रहा होता है उसे चलाने लगता है। ऐसे देखते ही देखते वहाँ बहुत सारा अपार धन का ढेर लग जाता है और अंत में थक कर चक्की चलाना रोक देता है। बस अब इससे और ज्यादा नहीं चला पाऊंगा, मेरे लिए इतना ही काफी धन है। कानाराम जैसे ही छोड़ने की कोशिश करता है, चक्की उसे नहीं छोड़ने देती। वो चाह कर भी चक्की से अपने हाथों को हटा नहीं पा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे हाथ इस जादुई चक्की से हाथ हटा नहीं पा रहा हूँ। बेटा, ये सब तुम्हारे ही अपार धन के लालच की देन है। मैंने भी तुम्हारी तरह उस चमत्कारी बाबा का चौथे मोती को फेंका था। अधिक धन के लालच में यहाँ फंस गया था। बाबा के मना करने के बाद भी जो यहाँ आता है वो यहाँ से नहीं जा पाता है। वो हमेशा के लिए अपार धन के बीच रहकर फंस जाता है। बाबूलाल ये सुनकर हैरान हो जाता है। ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कानाराम जोर जोर से रोने लगता है। ये सच है बेटा, अब तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब तक कोई दूसरा तुम्हारी तरह अपार धन के लालच में आएगा और इस महल में आएगा। तब तक तुम यह जादुई चक्की चलाते रहना होगा। अगर कोई नहीं आया तो तुम यहाँ हमेशा के लिए चक्की चलाते रहोगे।
यह सुनकर कानाराम और जोर जोर से रोने लगता है। ये मैंने क्या कर दिया? अपार धन पाने के लालच में खुद को सर्वनाश कर बैठा। अधिक धन के लालच में नहीं आना चाहता मुझे। हाय हाय।